त्रिगुण की चर्चा करेंगे, श्रद्धा की चर्चा करेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल अप्लाइड वर्जन की चर्चा है, ठीक है। तो आज जो मेजर कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण इन भगवद गीता, द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रद्धा इन भगवद गीता, एंड उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड वर्जन ऑफ भगवद गीता इन डे टू डे लाइफ। तो अभी आप लोग योग सूत्र की क्लास में जो थे, वो यहाँ पर मैं त्रिगुण की ही चर्चा मैंने आरंभ की थी और वहाँ त्रिगुण के बारे में बता रहा था। अब भगवद गीता की दृष्टि से त्रिगुण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भगवद गीता, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के नेचर हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसका बिहेवियर हो, सबका जो बेस है वो त्रिगुण मानती है। सबका मूल आधार, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया सब किसके कारण हो रहा है? त्रिगुण के कारण, ठीक है। अब भगवद गीता में जितना भी क्लासिफिकेशन है, किसी भी चीज़ को जब भी वो क्लासिफाई करने जाएंगे, मूल में त्रिगुण होगा, सात्विक, राजस, तामस। ज्ञान 3 प्रकार का, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। कर्म 3 प्रकार का, सात्विक ज्ञान, राजस कर्म, तामस कर्म। आहार 3 प्रकार का, सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। तो सब कुछ का डिवीजन वो किसके आधार पर करते हैं? त्रिगुण के आधार पर। और पूरी भगवद गीता के 18 अध्यायों में से एक अध्याय है 14 चैप्टर, गुणत्रय विभाग योग। द नेम ऑफ 14 चैप्टर इज द गुणत्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर हमें अपने स्वरूप या अपना उद्धार करना है, एट ऑल इफ वी आर लुकिंग टू अपग्रेड आवरसेल्फ, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल रियलिटी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ त्रिगुणा। क्योंकि जैसे हम त्रिगुण को समझेंगे वैसे हम अपने आप को समझ जाएंगे, और जैसे हम अपने आप को समझ जाएंगे तो फिर कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारा, अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि पार्शली तो हमारे हाथ में कंट्रोल, लेकिन पार्शली चीज़ें हो, इमोशन हो, एक्सप्रेशन हो, थॉट्स हो, मेमोरीज हो, कई बार लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमने, जिसको हम कहते हैं ना कि मिड पाथवे हमने डेवलप कर लिया है कि कभी हम कंट्रोल कर लेते हैं, कभी चीज़ें हमें कंट्रोल कर लेती हैं। एक बहुत फेमस गाना है ना, कभी हम दिल को समझा लेते हैं, कभी दिल हमें समझा लेता है। सो दैट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग, है ना, कि कभी हमारी कोई इच्छाएं होती है तो हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कभी शरीर, इंद्रिय, मन की कोई इच्छा होती है हम उसको कर देते हैं। लेकिन एक हमेशा भय बना रहता है, एक फेयर रहता है। हम दूसरे से उतना नहीं डरते जितना अपने से डरते रहते हैं कि कब क्या ही कर देंगे। पूरा कंट्रोल नहीं है ना, इट इज़ 30%, 40%। कई बार लगता है हम 100% कंट्रोल, लेकिन वो 100% कंट्रोल बिहेवियर में नहीं दिखता। तो कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है? जो डुअलिस्टिक नेचर है, जो हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी, जो विभाजित व्यक्तित्व है ना, कि हम 2 या 3 प्रकार से क्यों बिहेव करते हैं। हम ही संकल्प लेते हैं, हम ही संकल्प तोड़ देते हैं, हम ही कोई कार्य करना चाहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो कहते हैं इस सबका कारण क्या है? तो कहते हैं इस सबका कारण एक ही है, वो है त्रिगुण। हम त्रिगुण के स्वरूप को समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें द्वंद्व है, उसमें डाइकॉटमी चलती रहती है, उसमें हमेशा क्या होता है, एक तरह से कंट्रडिक्शन चलता है। तो गीता के, मैंने आपको बताया कि जो 14वां चैप्टर, उसका नाम ही क्या है? गुणत्रय विभाग योग। तो 14 चैप्टर का जो 5वां श्लोक है, 14.5, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कि 3 गुण है जो देही और देहिनम, 2 शब्द है। तो देही का मतलब होता है आत्मा, और देहिनम मतलब शरीर। तो कहते हैं कि देह का मतलब शरीर हो गया और देही का मतलब आत्मा। तो कहते हैं कि हम 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन हैं, हम चेतना भी हैं और हम क्या हैं? शरीर भी हैं। सो वी आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, या माइंड बॉडी स्पिरिट कह सकते हैं। लेकिन माइंड बॉडी एक ही पार्ट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ चेतना के अलावा सब कुछ प्रकृति है। वो बुद्धि भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, अहंकार भी प्रकृति, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचमहाभूत सब प्रकृति। तो कहते हैं कि जो देह है वो देही को बांध देती है, जो देह है वो देही को क्या करती है? बांधती है। तो देही का मतलब आत्मा, देह का मतलब शरीर। तो आत्मा इनफाइनाइट है, अनंत है, अनलिमिटेड है, लेकिन शरीर क्या करता है? उसको लिमिटेड कर देता है। तो अब आत्मा के 2 स्वरूप हैं, एक शुद्ध स्वरूप जिसको कहते हैं अव्यक्त, ठीक है ना, नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ आत्मा मात्र है। दूसरा है व्यक्त एंड फंक्शनल फॉर्म।
तो आत्मा को व्यक्त होने के लिए, फंक्शनल होने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, मन की आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, अहंकार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस आवश्यकता के चक्कर में आत्मा क्या होती है? लिमिटेड हो जाती है। तो वही वो कह रहे हैं, देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति, कि ये जो शरीर है आत्मा को क्या कर देता है? हमें फाइनाइट कर देता है। हमारी जो चाह है वो अनंत की है, लेकिन हम शांत हैं, हम लिमिटेड हैं। हर एक चीज़ में ना जो भी हम काम करते हैं उससे हमारी लिमिटनेस दिखती है, और हमारी जो इच्छा है वो क्या है? अनंत की है। तो कहते हैं किसके कारण? तो बोले बॉडी के कारण। अब यहाँ देह का मतलब क्या हो गया? शरीर, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सब के लिए देह शब्द आया। बॉडी मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्रकृति, जो भी प्रकृति से बना है। तो प्रकृति से पहला तत्व तो बुद्धि, या जिसको महत कहते हैं, दूसरा अहंकार, तीसरा मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, पंचमा, इस सबको देह कहा। तो ये जो देह है ये क्या करता है? जो अनंत आत्मा है उसको शांत बना देता है। शांत बना देता है मतलब लिमिटेड बना देता है। जो इनफाइनाइट है उसको क्या कर देता है? फाइनाइट कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो अब कहते हैं कि इसके कारण ये जो इनफाइनाइट से फाइनाइट हो जाते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। और धीरे 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 हम अपने इस स्वरूप को ही, अपने शरीर को ही, इंद्रिय को ही, मन को ही अपना मूल स्वरूप मान लेते हैं, और इसी को अस्मिता कहते हैं। एक्सेप्टिंग दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एज अवर ट्रू रियलिटी इज द अस्मिता, है ना। और फिर हम अपने आप को लिमिटेड मानने लगते हैं। तो बंधन क्या है? कि शरीर के अंदर जीव का प्रवेश और शरीर को ही अपना मूल स्वरूप मान लेना। प्रवेश इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे हम गलती से कोई गलत रास्ते पर चले गए तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे गूगल भी ना गलत रास्ते पर चले जाते हैं, थोड़ी कि कहता गाड़ी खड़ी करो, तुम लोगों को भी पीटना है, क्यों गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो क्या करता है? वो नया रूट दिखा देता है कि भाई अब यहाँ से आप यू टर्न ले लीजिए। तो गलत रास्ते पे जाना इज़ नॉट अ क्राइम। गलत रास्ते पे जा करके गलत रास्ते को ही सही समझ करके और उस पर चलते रहना, दैट इज द क्राइम। तो शरीर के अंदर आना कोई भी गलत नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर आकर के शरीर को ही मूल स्वरूप मान लेना, और जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो प्योर फॉर्म है, उसको क्या करना? इग्नोर कर देना, भूल जाना। अब जब हम शरीर को स्वरूप मान लेते हैं तो संसार को ही हम अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हैं, क्योंकि संसार भी तो प्रकृति का ही है ना। तो जब हमारी स्वीकारोक्ति, हमारी एक्सेप्टेंस क्या है? दिस विजुअल कमर्शियल फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी। चाहे हम फिलॉसफी पढ़ते हो, चाहे हम योग पढ़ते हो, चाहे हम आयुर्वेद पढ़ते हो, चाहे हम कितने बड़े साधक हो, हमारे लिए एकमात्र अभी भी सत्य संसार ही है। डिनाई भी करते हैं, फिर जैसे बच्चे हैं ना, बच्चों को कुछ देर आप कहीं धूल में खेल लो, बाहर कर दो तो कुछ देर तक रहेंगे, फिर जाकर उसी धूल में लौटना चालू कर देंगे। तो हम संसार को डिनाई भी करते हैं कुछ देर के लिए कि संसार व्यर्थ है, सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम शिवोहम। लेकिन ये क्या है? ये तो मतलब एक तरह से कहीं सुने सुनाए गाने जो हम गाते रहते। ये हमारी खोज नहीं है ना कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। ये हमारी कोई खोज नहीं। ये क्या है? शास्त्रों से हमने सुन लिया, उसको हम रिपीट करते रहते हैं, न चाहते हुए भी, न जानते। कई बार उसकी रिदम अच्छी लगती है, कई बार उसके वर्ड अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसको रिपीट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो देह है, इसमें देही जब आ जाता है तो देही जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड हो जाता है। उसी का निबध्नन्ति, इसी को बंधन कहा गया। तो शरीर में आना मात्र बंधन नहीं है, शरीर को ही अपना मूल स्वरूप समझ लेना बंधन। ठीक है ना। एंटरिंग इन टू दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अल्टीमेटली द बॉन्डेज, एक्सेप्टिंग इज द अल्टीमेट रियलिटी, और दिस फिजिकल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड एज द अल्टीमेट एंटिटी इज द बंधन। और जैसे ही हम बंधन में आ जाते हैं तो बंधन में आने का एक ही हमारे जीवन में साइड इफेक्ट है कि हमेशा द्वंद्व में रहेंगे। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द लाइफ। सुख है तो दुख में खोए रहेंगे, दुख है तो सुख में खोए रहेंगे, सर्कल में चलते रहेंगे। क्योंकि संसार का जो स्वरूप है दैट इज द डुअलिस्टिक नेचर, ये द्वैत है। और इससे हम कुछ दिन में इरिटेट फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें प्योरिटी चाहिए। वो तो इस संसार में मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार में सब कुछ क्या है? क्षणिक है। तो जो उत्पन्न है कुछ देर रहेगा, फिर नष्ट हो जाएगा, जो नष्ट हो गया वो भी कुछ देर में उत्पन्न हो जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहे। तो कहते हैं कि ये देह का मूल क्या है? तो देह का मूल क्या है? प्रकृति। और प्रकृति का मूल क्या है? त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस। तो अभी मैं आपको जो समझा रहा था कि व्हाट इज त्रिगुण? 3 पार्ट्स ऑफ प्रकृति। व्हाट इज प्रकृति? द कलेक्शन ऑफ त्रिगुण। तो वही इन्होंने श्लोक में कहा, 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, सत्वम रजस तम इति गुणाः। ये 3 गुण हैं, प्रकृति संभवाः, इसी को प्रकृति कहा गया। तो प्रकृति से हम गुण को डिफाइन करते हैं, गुण से प्रकृति को डिफाइन करते हैं, 22 वर्ष है। इनसे सेपरेट आप डिफाइन नहीं करते।
गुण क्या है? तो प्रकृति के अवयव। प्रकृति क्या है? तो गुणों का समूह। एक ही बात है, दो एंगल से बोल, बस ऐसे ही डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको समझाया कि था योग सूत्र में, अभी फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि गुणों के कितने स्वरूप हैं? दो, साम्यावस्था और वैषम्यावस्था या विषमावस्था। साम्यावस्था है, वैषम्यावस्था। साम्यावस्था क्या है कि अगर प्रकृति को हम एक यूनिट मान लें तो जब तीनों गुण 3.3, 3.3, 3.3 इक्वली रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति की साम्यावस्था। क्या कहते हैं उसको? प्रकृति की साम्यावस्था। तो गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति क्या है? गुणों की साम्यावस्था, जहाँ पर तीनों गुण इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं। अब वो 33 है ऐसा नहीं कह सकते, ये तो समझने के लिए, ऐसा हमें समझ में आ जाता कि 100 को डिवाइड करना हो 33.3 समथिंग समथिंग है ना, वो तो इनफाइनाइट तक भी चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ही डिवीजन करेंगे। कहते हैं ये प्रकृति का मूल स्वरूप, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रकृति। अब इस प्रकृति के अलावा एक और तत्व सांख्य दर्शन मानता है जिसे पुरुष कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन किसी कारण से पुरुष प्रकृति के समीप आ जाता है। अब योग सूत्र ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया, तस्य हेतुर अविद्या। आप इसको समझ ही नहीं सकते कि क्यों एक दूसरे कारण आ रहा है। अननोन शब्द होता है ना, अननोन, जिसे जाना न जा सके, उसकी दो इंटरप्रिटेशन होता है। एक कि उसका कारण पता नहीं, दूसरा हमारी कैपेसिटी नहीं। जैसे मैं कह दूँ ईश्वर हमारे लिए अननोन है, तो ये इसका मतलब नहीं कि ईश्वर कैन नॉट बी नोन। ईश्वर इज द नोन, बट वी हैव अ लिमिटेशन, दैट्स व्हाई इट इज अननोन फॉर अस। हाँ या ना? हम सब इस क्लास में जितने बैठे हैं, हम सब अपने जीवन में 25 करोड़ लाख रुपए कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? 25 करोड़ लाख रुपए कमा सकते हैं। कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? है ना? कोई मनुष्य ही तो कमाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्वालिटी हमारी कितनी है? हमें पहले तो बिलीव ही नहीं होगा। कई बार मैं मजाक में कहता हूँ मेरे थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करता हूँ, तो मैंने कहा कि मान लो जितना मैं इनकम है मेरी, उसके हिसाब से मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो कि जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊँगा तो मेरे अकाउंट में 15,000 करोड़ की जगह 14,000 करोड़ रुपए रहेंगे। कितना खर्च कर लूँगा? पूरे जीवन में जो मैं ये बहुत जीवन सीमित जी रहा हूँ तो 1,000 करोड़ ही खर्च हो। तो जब मैं जाऊंगा तो मेरे अकाउंट का बैलेंस 15,000 करोड़ नहीं होगा। लोगों को लगेगा अरे दुख की बात है, 15,000 करोड़ सर के अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि सर ने ओवर एक्सपेंसेस किए हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव थे तो कितने हैं? 14,000 करोड़ रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब सारी बातों का कहने का तात्पर्य ये है कि जो तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये क्या रहते हैं? ये तीनों साम्यावस्था में रहते हैं, लेकिन पुरुष जैसा कोई तत्व है जिस किसी कारण से, और वो कारण हम जान नहीं सकते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हम कमा सकते हैं लेकिन हम कमा नहीं सकते। कैपेसिटी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है? बिलीफ सिस्टम, एफर्ट्स की कर क्या हमारे ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। मान लो हम में से कोई कह दे कि अभी आजकल सबसे बड़ा 30 मार कहाँ घूम रहा है, क्या नाम है उस लड़के का? एलन मस्क। क्या हम एलन मस्क से भी ज़्यादा, अगर वो मंगल पे ले जा रहा तो हम बृहस्पति पे, हम सूर्य पे भी अपना यान ले जाएंगे, भले बीच में जल जाए, विच इज टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमें लगता है कि हमने मान लिया ही इज द सुप्रीम। तो जो अननोन का कॉन्सेप्ट है ना, वो अननोन का कॉन्सेप्ट दो, एक तो जाना ही नहीं जा सकता, बियॉन्ड डिस्कशन, लेकिन प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, इनका जो अप्रॉक्सिमिटी है, इसको जाना जा सकता है। लेकिन हमारी लिमिटेशन है ड्यू टू अवर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, हमारे माइंड की लिमिटेशन है। माइंड उन्हीं को जान सकता है जो दोनों पंच महाभूत से बने हो। हमारी बुद्धि उसी का इंटरप्रिटेशन कर सकती है जो महाभूतात्मक हो, जो ग्रॉस हो। अब इसमें क्या है कि जो प्रकृति है वो भी महाभूत का रूप है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप है। अब पुरुष क्या इसके बियॉन्ड, तो इनके जो अप्रॉक्सिमिटी, इनके मिलने का जो कारण है क्या है? तस्य हेतुर अविद्या। वी कैन नॉट नो, चाहे आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो इन जब पुरुष प्रकृति के संयोग में आता है, उसके करीब आता है, तो एक आउटर फोर्स प्रकृति पर लगता है, जिसके कारण उसके जो गुण, उसके जो पार्ट हैं, जो इक्वल थे, इक्वल ब्रिलियम अवस्था में थे, 33 और वो क्या होते हैं? आउटर फोर्स लगने पे उनमें इनर मूवमेंट तो पहले से ही चल रहा था, आउटर मूवमेंट चलने लगता है। और आउटर मूवमेंट का आउटकम क्या है? वो सत्व एक्टिव होगा, सत्व पे मान लो सबसे पहले इफेक्ट आया और सत्व पे लगा, जिस एरिया में सत्व था वहाँ लगा, तो सत्व क्या करेगा? आउटर मूवमेंट चालू करेगा, घूमते घूमते रजस और तमस को दबाने लगेगा।
और दबाते 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 सप्रेस करते 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 99% सप्रेस कर दिया। 0.5 रजस रह जाएगा, 0.5 तमस रह जाएगा। अब सत्व की प्रधान, लेकिन क्या होगा, एक टाइम के बाद सत्व की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब रजस क्या करेगा, रजस धीरे धीरे एक्टिवेट होगा और 0.5 से दबाते 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 वो 99 तक पहुंच जाएगा। अब इस समय क्या होगा, सत्व और तमस 0.5, फिर रजस की भी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो फिर तमस एक्टिव होगा और सप्रेस करते 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 वो 99%। तो इसी को कहते हैं गुणों का विक्षोभ, ब्लास्ट। विक्षोभ का मतलब होता है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का मतलब क्या है कि जो अपने इनर मूवमेंट ही कर रहे थे, 33% के अंदर ही कर रहे थे, उनमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ और उन्होंने अपना जो, जिसको क्वांटम जंप कहते हैं, अपनी जो सर्कल उसको क्रॉस कर लिया और क्रॉस करने के बाद क्या किया, उन्होंने दूसरे गुणों को सप्रेस करने लगा और उसी से इवोल्यूशन होता है, उसी से पूरे संसार का निर्माण, और वहाँ पे पहला तत्व आता है। तो जैसे गुणों में विक्षोभ हो गया तो अब प्रकृति नहीं रही, क्योंकि उसमें गुणों 33 नहीं रहे, सत्व रजस तमस 33 नहीं रहे, कोई 70-80 पहुँच गया, जो जितना सप्रेस करता रहा उसके हिसाब से दूसरों में कम ज़्यादा होता रहा। तो इसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं इसको हम, विकृति। और ये पूरा संसार क्या है, विकृति। पहली विकृति क्या है, फर्स्ट प्रोडक्शन इज द महत, बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मनस, फिर ज्ञानेन्द्रिय, फिर कर्मेंद्रिय, फिर तन्मात्रा, फिर पंचमहाभूत। इस सबको विकृति कहा। क्या कहा गया, और इसी को देह कहा गया। इसको क्या कहा गया, देह। तो पुरुष को कहा गया देही और इसको कहा गया देह। अब जब पुरुष इस देह के अंदर आ गया तो धीरे 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 सफोकेट होता है। क्या होता है, सफोकेट। और जब हम सफोकेट होते हैं तो हम संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम फंस जाते हैं तो अपने आप को हम निकालने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जब नहीं निकल पाते तो हम स्वीकार कर लेते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू गो आउट, जब नहीं होता स्वीकार कर लेते। और जैसे हमने स्वीकार कर लिया कि ये देह ही मेरा मूल स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, वैसे हम बंधन में आ गए। अब हम बॉडी के अकॉर्डिंग ही चलने लगे, संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया, पूरा व्यवहार किस पे होगा, इसी कहते हैं मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। बॉडी इज माई अल्टीमेट फॉर्म, दिस वर्ल्ड इज द अल्टीमेट, देन आई हैव टू एंजॉय, देन आई हैव टू इसके साथ एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन करना है। यहाँ तक बात समझिए। तो इस सबका मूल क्या है, त्रिगुण। तो त्रिगुण की दो अवस्था है, एक मूल जहाँ पे वो सत्व रजस तमस मूल अवस्था में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि त्रिगुण हमेशा साथ में ही रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सत्व अलग रह रहा हो, कि रजस तमस को छोड़ करके सत्व चला जाए, नॉट पॉसिबल। जब भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। अब दो ही कंडीशन, या तो मिलजुल के रहेंगे 33 साम्यावस्था, या एक दूसरे से लड़ झगड़ के रहेंगे, एक दूसरे को मारपीट करके रहेंगे, अपना जिसको हम कहते हैं अपना आधिपत्य बना के रखेंगे। विषमावस्था, संस्कृत का शब्द है वैषम्य अवस्था। विषम अवस्था भी ठीक है, या वैषम्य अवस्था, अगर समास कर देंगे तो वैषम्य अवस्था होता, नहीं तो अलग अलग कि विषम गुणों की विषम अवस्था, ऐसे भी चलेगा। हो गया यहाँ तक। अब ये जो गुणों की विषम अवस्था, अब ये क्या करा, हमारा शरीर है, तो अब शरीर में क्या होगा, ये जो सर्कल चल रहा है ना कि सत्व की प्रधानता, फिर धीरे धीरे रजस की प्रधानता, तमस की प्रधानता। तो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ हमारे अंदर सत्व रजस तमस, सत्व जब एक्टिव हुआ उसने सबको सप्रेस कर दिया, हम सात्विक हो, प्योर हो गए, पॉजिटिव हो गए, लाइट हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। लगा कि यही मेरा मूल स्वरूप है। जैसे हम उसको अपनी पर्सनालिटी का बेस समझने लगे, वैसे क्या हुआ, सत्व की पावर खत्म, रजस का टाइम हो गया एक्टिव, रजस। फिर हमें लगा हम एग्रेसिव हैं, हम सारी दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप की आइडियोलॉजी है। अब हम सबको मुट्ठी में करने लगे, इतने में तमस एक्टिव हो गया। अब हम डल हैं, हताश है, निराश है, उदास हैं, दौर्मनस्य में, प्रमाद में, आलस्य में चले। फिर अब हमें लगा कि यार हमारा ये हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर सत्व एक्टिव हो गया, फिर हमारे अंदर फिर संकल्प आने लगा, फिर प्योरिटी आने लगा, और पूरे जीवन ये चलते हैं। अब दिन में भी कहते हैं ना, फ्रॉम मॉर्निंग का जो टाइम है 4 से 8 बजे का सत्व प्रधान होता है। उस समय हम में हो ना हो, प्रकृति में जो आउटर वर्ल्ड इस समय सत्व प्रधान होता है। इसलिए कहा जाता है कि साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, एकाग्रता के लिए, शोध के लिए द बेस्ट टाइम इज द 4 to 8 इन द मॉर्निंग। सत्व की प्रधानता। अब प्रकृति में सत्व की प्रधानता, और अगर हम सात्विक काम करने जाएंगे तो हेल्प मिलेगी। जैसे मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, मेरे अपने बच्चे नहीं क्लास में स्टूडेंट, ठीक है ना, तो अपने स्टूडेंट्स को जब मैं समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखो आप साइकिल चलाते हो, सब साइकिल चलाते हैं, कभी न कभी चलाई होगी, अनटिल अनलेस अगर आप अंबानी होंगे तो भी साइकिल चलाए होंगे। तो साइकिल जब आप खरीद के लाओ और 1 साल 2 साल चलाते रहो,
चैन वाली साइकिल होती है, चलती रहेगी। कुछ दिन के बाद ना उसके चैन में ना घर्षण होने लगेगा, आवाज़ आने लगेगी, थोड़ी चलाने में डिफ़िकल्टी आने लगेगी, लेकिन साइकिल चलने से रुकेगी नहीं। क्या साइकिल रुक गई, फिर क्या करते हैं हम, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल देते हैं, क्या उसको मूवी ऑयल जो भी बोलते हैं, ग्रीस डाल देते हैं। अब ग्रीस डालने से क्या साइकिल चलना चालू हो गई? नहीं, साइकिल तो पहले ही चल, स्मूथनेस आ गई। तो इसी तरीके से जैसे दरवाजा है ना, बहुत देर तक खोलो बंद करो तो फिर क्या आवाज़ आने लगती है, जिसको फिर भुतही मूवी में यूज़ करते हैं ना, हम हैं डरावनी से दरवाजा, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑयल डाल दो फिर ठीक हो गया। तो ये दरवाज़ा खुलना बंद हुआ था क्या? नहीं, बस दरवाजे में थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई। तो इसी तरीके से जब प्रकृति में जो गुण एक्टिव रहता है, अगर उसके अनुसार हम काम करते हैं तो हमारे काम ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, उसमें स्मूथनेस आ जाती है, काम ज़्यादा इजीली होने लगता है। साधना करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, शोध करने के लिए, सकारात्मकता के लिए, उत्थान के लिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 बजे के बाद कुछ नहीं हो सकता। बिना उस ग्रीस के डाले हुए तो साइकिल चल ही रही थी ना, बट क्या स्मूथनेस आ जाती। ऐसे कहते हैं सुबह 8 बजे के बाद रजस की प्रधानता हो जाती है, 12 बजे तक ना पूरे प्रकृति में रजस प्रधान है। तो जो भी एक्टिव काम आपने करना हो क्या करिए, 8 से 12 के बीच में करिए। फिर 12 से 4 का टाइम जो होता है ना, फिर तमस प्रधान होता है, तो प्रकृति थोड़ी सी डल हो जाती है। जिस समय आप गीता पढ़ते थे 12 से 1 की क्लास में, तो आपने क्या है, तमस प्रधान समय में सारा सात्विक ज्ञान लिया। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप सब पढ़ रहे हो। फिर आपको तो मैंने 10 से 11 पढ़ाई, एमएससी के बच्चों को 12 से 1 सब पढ़ाता हूँ। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप लोग कब पढ़ रहे हो, समय रजस के समय में या तमस के समय? तो 12 से 4। तो जो गुरुकुल है ना, वहाँ आज भी ना 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। सर आजकल के दिनों में तो इतना पता चल रहा है, हम सुबह पूरी एनर्जी में रहते हैं, और सर दोपहर को 12 से 4 के बीच जो नींद आती है वो तमस के कारण, उसमें आपकी गलती नहीं है। तो फिर 4:30-5 बजे के बाद फिर जो शाम को 4 बजे से, नॉट एग्जैक्टली, प्लस माइनस चलता रहता है, अगेन समर विंटर के 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक ना सत्व और रजस का मिक्स टाइम होता है। उसमें सत्व और रजस मिक्स रहता है। तो आप साधना करेंगे, साधना में भी सिद्धि मिलेगी, कार्य करेंगे, कार्य में भी, लेकिन वो मिक्स होता, प्योर नहीं होता, ठीक है ना। और फिर 8 बजे के बाद फिर 8 बजे, फिर 8 घंटे के लिए तमस। तो अगर आप तमस जब प्रकृति में उस समय सोएंगे तो आपको सोने में क्या होगा, डीप स्लीप में नेचुरली चलेगा और कुछ नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ सोने का जो समय था प्राचीन काल में, 8 बजे सब सो जाते हैं। और मैं कहता हूँ जिस दिन हम सब भी 8 बजे सोने का आदत पड़ गई ना, उस दिन न चाहते हुए 3:30 बजे आँख खुली जाएगी, सुबह 3:45। हमें लगता था पूर्वज कितने अच्छे थे, 4 बजे उठ जाते। अरे जो आदमी 8 बजे सोएगा थक के उठ जाएगा, थक के मारे। ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है, आप करके देखो। आप 8 बजे सो जाओ, लाइट लूइट है नहीं, शांति है, कोई शोर शराबा है नहीं। जो आदमी 8 बजे सोएगा ना, वो 4 बजे तक, मध्य रात्रि तक डीप स्लीप में जाएगा। तो रिपेयरिंग काम 12 बजे तक हो गया, 8 से 12, और 12 से 4 रिजुविनेट, 3:30 पौने 4 बजे न चाहते हुए भी उठने लगे। तो ये जो चिड़िया, ये जो जानवर उठ जाते हैं ना, ये कोई तीसमार खा नहीं है, जल्दी सो गए, मजबूरी में उठ जाते हैं। चिड़िया चहचहाने लगी, मुर्गा भी चिल्लाने लगा, गाय उठ गई। तो ये सब, ये कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, लेकिन हमने इतनी आसुरी प्रवृत्ति अपनी डेवलप कर ली कि हमें सब देवता लगते हैं। आज भी अगर समाज में या साधना में, योग में आपको अपनी क्या धाक जमानी है, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, 3:30 से पौने 4 बजे में उठ जाता हूँ। तो लोगों की दृष्टि आपके प्रति बदल जाएगी। क्या ही आप कर रहे हो भाई, उठना भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात है। मैं केवल फल और सब्जियां खाता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, खा रहे हो ना, लेकिन अरे ये तो केवल सात्विक भोजन करते हैं। तो दृष्टि का परिवर्तन। तो इस तरीके से ये कहा कि जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण ही हमारा शरीर है। और शरीर अगर ये साम्य अवस्था होता तो लाइफ क्या हो, बिल्कुल हुला लाला चिल हो जाती। लेकिन ये क्या है, जो एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं ना, इसके कारण साथ। तो इसलिए हम अपने आप को कम से कम 3 पाते हैं, एक सात्विक आदमी, एक राजस आदमी, एक तामस आदमी। और फिर खुद से गुस्सा हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई कारण नहीं, हम तो चेतना है, लेकिन गुण के प्रभाव कारण गुण को ही अपना स्वरूप समझ गए तो हम क्या हो गए, उसके इफेक्ट में पहचान नहीं पाते। तो इस तरीके से ये त्रिगुण का हमारे लाइफ में एप्लीकेशन है कि त्रिगुण के स्वरूप को जानो। आप अपने त्रिगुण को कब जान सकते हो, हर व्यक्ति का वेरी करता है, सबका सात्विक 4 से 8 नहीं होगा। आप अपने, जैसे यस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में, वहाँ एक त्रिगुणा एलिमेंट्री भराया जाता है कि आप अपने 1 महीने के पूरी दिनचर्या को देखिए, अपने माइंड को, टेम्परामेंट, माइंड सेट को देखिए, किस समय आप ज़्यादा प्योर, पॉजिटिव, कमिटेड फील करते हैं, किस समय आप थोड़ा सा एक्टिवेटेड फील करते हैं, किस समय आप डल फील करते हैं। अपने पूरे दिन को आप ऑब्जर्व करिए। करते करते आप 30 दिन का जब डाटा होगा ना, उसको एनालाइज करेंगे, आप बता देंगे दिस इज़ माई सात्विक टाइम, दिस इज़ माई राजसिक टाइम। देखो मोस्ट प्रोबली होगा सबका 4 से 8 के बीच में, किसी का 5 से 9 होगा, 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि रात के 12 बजे आपके अंदर सत्व गुण आ रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन कई लोग लगता है कि मेरा मन ना शाम रात में ज़्यादा, वो कुछ नहीं, वो भी एक भ्रम ही है। जब गुणों का जो इफेक्ट है ना, उस समय पूरे प्रकृति में तमस है, तो कुछ लोगों को डलनेस में ही एकाग्रता लगती है। जब सब चीज़ साइलेंस है, लगता है ये ज़्यादा एकाग्र है, पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छा है। जबकि सारी फिजियोलॉजिकल रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो मेमोरीज है ना, मेमोरीज सबसे ज़्यादा एक्टिवेट या परमानेंट मेमोरीज में डाटा तभी जाता है जब आप अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा काम। तो पूरी दुनिया में अनटिल अनलेस हमने जो कुछ अपना बना लिया ना, जो 24/7 वर्किंग आवर्स बना दिए, धीरे 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 कि हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने के चक्कर में 100 साल जिए तब ना ज़्यादा करें। तो ज़्यादा खा पी के 20 साल में जाने से अच्छा है कि कम खा पी करके 100 साल तक जिए। जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी हमने फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी, ओवरनाइट काम करें, तो क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी ही कर रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव इसमें हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। फिर प्रकृति भी अपने तरफ से जो भी बदलाव हो सकता है वो ले रही। चलिए, अब तीनों गुणों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देख लेते हैं। 14.6 है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 14.6 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक, ये सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कहते हैं क्या है, तत्र सत्वम, मतलब इन तीनों गुणों में से सत्वम का क्या है, निर्मल। निर्मल का मतलब था प्योर, शुद्ध। निर्मलत्वात् प्रकाश, लाइट। प्रकाशकम अनामय, ट्रांसपेरेंट। तो कहते हैं सत्व गुण के क्या क्या लक्षण हैं, तो ये प्योर है, ये लाइट है, और क्या, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। जब हमारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है ना, तो हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, और सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। अब मनुष्य के स्वभाव को अगर हम देखें, हम सब अपने स्वभाव देखें, तो हम लोग दुख प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करते हैं। खाली बैठे बैठे कुछ नहीं तो अपने को दुखी कर रहे हैं, दरवाजा तुसी में जाके हाथ डाल दे कि बहुत देर हो गए, दुखी नहीं हुए, है ना। अब ये सुनने में तटपटा लगता है, लेकिन खाली बैठे उठपटांग खाए जा रहे हैं, अरे यार अच्छा फील नहीं हो रहा, 10-20 कप कॉफ़ी पी जा रही है। क्या करें कि हमारे अंदर जब सत्व की प्रधानता नहीं होती, तो हम दुख के कार्य करते रहते हैं, दुख की तरफ अपने को ले जाते हैं, जिसमें हमें लगता है हम तो सुख की ही तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये निर्मल है, प्रकाशक है, अनामय है, सुख के तरफ ले जाता है और ज्ञान के तरफ ले जाता है, ठीक है ना। सुख संगेन ज्ञान संगेन, कि किसके किसके तरफ ले जाएगा, सुख की तरफ ले जाएगा, ज्ञान की तरफ ले जाएगा। फिर कहा रजस क्या है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अब तीनों गुणों का अंग्रेजी के बहुत अच्छे शब्द है जिससे आप समझ सकते हैं। सत्व इक्वल टू एक्टिव, सत्व का मतलब एक्टिव, रजस का मतलब ओवर एक्टिव, रजस का मतलब ओवर एक्टिव, और तमस का मतलब इनएक्टिव, IN इनएक्टिव। तो ये तीन शब्दों से आप तीनों का नेचर समझ। सत्व क्या करता है, एक्टिव करता है, रजस ओवर एक्टिव कर देता है, तमस इनएक्टिव कर देता है। तो सक्रिय, अति सक्रिय और असक्रिय, जिसको डल कह देते हैं, है ना। तो रजस का क्या है, तो कहते हैं सबसे पहले रजस का जो काम है वो क्या है, राग। तो रजस के कारण ही संसार के प्रति हमारी आकर्षण डेवलप होता है, रजस गुण के कारण ही। तो जितने ज़्यादा हम राजसिक होंगे उतना ज़्यादा हम सांसारिक होंगे, उतने ज़्यादा हम मटेरियलिस्टिक होंगे, क्योंकि वो रज के कारण क्या हो रहा है, वो रजस गुण के कारण हमारे अंदर राग डेवलप होता है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन बेसिकली। फिर और क्या डेवलप होता है, तृष्णा। तृष्णा क्या हो, जिसको मैडनेस कहते हैं, पागलपन, भोगों के प्रति जो पागलपन है ना, उसको तृष्णा कहा गया। और क्या डेवलप होता है, संग, एडिक्शन। तो अट्रैक्शन, अटैचमेंट एंड एडिक्शन जो होता है किसके कारण होता है, रजस के कारण। तो उसी को कहा गया राग, तृष्णा, संग। राग, तृष्णा और संग। और संग, अंगा, अंगा और गा, संग, ठीक है ना, संग। और क्या होता है, तो कर्म संगेन देहिनम, हम ओवर एक्टिव होते, ओवर प्लान करते, ओवर एक्शन की तरफ जाते हैं। जब हमें लगता है कि अगर 2 बादाम खा करके इतनी मेमोरी होती है, तो फिर 2000 बादाम खा लेते हैं हम, कितनी मेमोरी, पूरी दुनिया ही मुझे याद हो जाए, टेराबाइट में हमारी चली गई, गीगाबाइट में चली गई। होता है ना कि अगर एक तुलसी का पत्ता खाने से इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होती है, तो एवरेज इंडियन 250 पत्ते खा लेगा, क्योंकि अधिकत से अधिकम फलम। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि अमृत भी एक मात्रा से अधिक विष होता है। जैसे पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा, 5 किलो खा लो, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अगर आप रेगुलर पपीता खा रहे हैं, वो बीमारी का मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, एक बीमारी हो जाती है, आंतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है,
तो उसी को कहा गया है कि कर्म संगेन, मतलब हम ओवर कर जाते हैं, अति सक्रियता दिखाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो रजस के क्या क्या है? राग, तृष्णा, संग और कर्म। यहाँ कर्म का मतलब ओवर एक्टिव, अति सक्रिय। नहीं, 14.7 है ये, इससे पहले 14.6 की बात। तो सत्व का वर्णन 14.6 में, रजस का वर्णन 14.7 में, और तमस का वर्णन 14.8 में, 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। कहते हैं कि तमस की प्रधानता क्या है? तो ये सब क्या करता है? अज्ञानजम, हमारी अवेयरनेस, हमारी अटेंशन, हमारी फोकस, हमारी संकल्प को डल कर देता है। तो जो चीज़ दिखनी भी चाहिए ना, तो जब हम तमस में रह के कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा बहुत पार्शियल नॉलेज होता है। सत्व में नॉलेज तब भी पार्शियल ही होता है, इन टोटलिटी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होता है। तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक जगह क्या है? एक्सट्रीम है, एक जगह लोएस्ट, दोनों ही एक्सट्रीम है, अपर एंड लोअर सेंस में। तो कहते हैं तम क्या करता है? तो तम हमारे अंदर अज्ञान लाता है। अज्ञान मतलब लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ अटेंशन, लेक ऑफ फोकस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तमस की प्रधानता है। और जैसे ही ये लेक ऑफ होता है तो फिर हमें क्या होता है? जो ज्ञान भी होता है ना, ज्ञान के रूप में आंशिक ज्ञान कहते हैं ना, कई बार फ्रेगमेंटेड और पार्शियल नॉलेज इज मोर देन डेंजरस देन द लेक ऑफ नॉलेज। आपको ज्ञान ना हो, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम क्लैरिटी तो जानते ही नहीं, लेकिन कहते हैं ना क्या है? आधा ज्ञान, वो सबसे डरावना। तो कहते हैं तमस के समय जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान तो होता है लेकिन आधा अधूरा ज्ञान होता है, फ्रेगमेंटेड नॉलेज होता है, पार्शियल नॉलेज होता है, इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है ना अभिमन्यु का, कि या तो ज्ञान प्राप्त करो तो पूरा करो, नहीं तो अभिमन्यु विधि से मत करो। जाने की विधि पता है, आने की विधि नहीं पता, ठीक है ना। और क्या है? तो साहब तमस के लिए और क्या चीज़ें बताई गई? तो उन्होंने कहा प्रमाद, मेंटल डलनेस, आलस्य, फिजिकल डलनेस या लेजीनेस, निद्रा, स्लिपरी, और एक और शब्द है मोहन, मोह। तो मोहन, तो मोहन का मतलब होता है मोह। तो देखो आकर्षण ना दो तरह का होता है। एक आकर्षण सभी के प्रति होता है, एक जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, नेगेटिविटी के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसको मोह कहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज द राग, बट इफ दिस राग इज कन्फाइंड विथ नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ, विध्वंस की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ, then this rag itself, that this attraction itself, this attachment itself is known as a मोह। समझ गए? संसार के प्रति तो आकर्षण, लेकिन कुछ लोग तांत्रिक बन जाते हैं कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे? दुनिया पे आधिपत्य कर लेंगे। तो वो क्या है? वो भी राग है, लेकिन कैसा है? मोह वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इन 3 श्लोक के माध्यम से हमने 3 गुणों का कैरेक्टरिस्टिक देखा। उसके पहले श्लोक से हमने त्रिगुण का नेचर देखा, त्रिगुण का हमारे लाइफ से एप्लीकेशन देखा, अप्लाइड वर्जन देखा। अब देखते हैं कि 3 गुण कैसे एक्शन में कैसे आते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया 14.10, 14वें अध्याय का जब 10वां श्लोक आप गीता का देखेंगे, रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कह रहे हैं कि जो मैंने समझाया कि 3 गुणों में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम, बस एक दूसरे को सप्रेस करते रहते हैं, जिससे हमें हमारा बिहेवियर ही पता नहीं चलता। सत्व एक्टिव है तो सिर्फ सत्व 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 सत्व, लेकिन अगर ये हमेशा ही एक्टिव रह जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर क्या करेगा? एक टाइम के बाद वो सत्व की एनर्जी खत्म, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है रजस की तरफ। फिर एक टाइम तो ये कहते हैं कि सब अभिभूय, मतलब एक दूसरे को सप्रेस कर करके एक्टिव होते रहते, और एक्टिव होते रहते हैं तो हम कन्फ्यूज रहते हैं। भाई तमस के समय जैसे आप बीमार हैं, आप थोड़े से डल हैं, उस समय कोई आपको कोई संकल्प दिलाए ना तो आप लोगेगा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, और फिर हम उसको अपनी पर्सनालिटी का स्वरूप कि भाई ये काम मैं नहीं करता, कुछ नहीं। उस समय क्या शारीरिक मानसिक रूप से आप तमस प्रधान अवस्था में थे, बीमारी भी तमस प्रधान की अवस्था। जब शरीर में तमस ज़्यादा बढ़ता रहता है तो फिर हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। पहले मानसिक बीमार होते हैं, फिर शारीरिक बीमार होते हैं।
तो अब उस समय अगर आप कोई काम का संकल्प लेंगे, कुछ आप बीमार हैं, अपनी डेली प्लानिंग करें, स्टडी प्लान करें, तो नहीं हो पाएगा। अब उसी को हम अपना स्वरूप मान लें, तब गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं तमस क्या है। कुछ दिन के बाद धीरे 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 धीरे, एक बहुत अच्छी कहावत है ना उर्दू की, कि वक्त हर जख्म को भर देता है। मतलब कि 3 गुण टाइम के साथ एक्टिव होते रहते हैं, तो इसलिए कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। अब जो रियल हमें सीखना है वो है भगवत गीता का कॉन्सेप्ट त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत, कि इन 3 गुणों के स्वरूप को, स्वभाव को समझ करके इनको न्यूट्रलाइज कर देना। जब आपके अंदर तमस है तो सो जाइए, मतलब ऐसे अपना रूटीन रखिए कि तमस निकले। रजस है तो जितने भी आपको फिजिकली, जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिवनेस की जरूरत है, ऐसे काम का अपना रूटीन बनाए। जब सत्व है तो मेंटल वाले जितने काम करना है, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल एनर्जी चाहिए, उसको करिए। और घबराइए मत कि कुछ नहीं, अभी ये मेरा स्वरूप नहीं, अभी तमस एक्टिव इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं, अभी सत्व एक्टिव इसलिए मैं ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया, रजस एक्टिव ज़्यादा एक्टिव है। तो जब हम इन तीनों को समझ जाते हैं और इनको समझने के बाद स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, जिसको दृष्टा भाव कहते हैं, जब हम ध्यान के द्वारा अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तो इन त्रिगुणों का प्रभाव होते हुए भी हमको ये अफेक्टेड नहीं होगा। जब तक शरीर है 3 अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे, लेकिन हम इनसे क्या रहेंगे, डिटैच रहेंगे। जैसे किसी घर में आप जाइए तो पहले दिन आप बच्चे को, अगर छोटा बच्चा घर में देखेंगे, वो खूब ड्रामेबाजी करता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन से आप समझ जाएंगे कि इसकी आदत है। पहले दिन आप उसको चॉकलेट लेके दौड़ रहे, ये पानी लेके दौड़ रहे, 1 दिन 2 दिन तक तो है, फिर तीसरे दिन इसकी तो आदत ही है रोने की, यार छोड़ो, चिल करो, कितनी देर तक इसका टेंशन है। तो ऐसे हम जब त्रिगुण को समझ जाते हैं ना, ये सत्व एक्टिव इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब मन बुद्धि, क्योंकि हम इन सबको देखने वाले, हम अपने मन को भी देख लेते हैं, बुद्धि को भी देख लेते हैं, और जब अपने आप को देख लेते हैं तो ये सब हमें क्या लगता है, संसार के सारे परिवर्तन हमें एक तरह से ड्रामा लगता है कि अच्छा अभी ये हुआ, अभी ये हो जाएगा, अभी ये, अभी हो जाएगा। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो शुरू में आप बहुत केयर करते हो कि छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाए, फिर कुछ दिन में आप उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ जाते हैं कि ये तो रूठा ही है, या ये तो रूठी ही रहती है। तो इसे फिर क्या करते हो, पहले आप डरते रहते हो कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी, दोस्ती टूट जाएगी, कुछ दिन बाद आप चिल होकर घूमते हो, क्योंकि नाउ यू अंडरस्टूड। तो ऐसे ही जब हम त्रिगुण का स्वरूप समझ जाते हैं, फिर त्रिगुण हमें इरिटेट नहीं करते, फ्रस्ट्रेट नहीं करते, वो हमें नेगेटिविटी नहीं करवाते कि भाई अभी सत्व एक्टिव, रजस एक्टिव था, तो फिर हमारे अंदर बेटर कंट्रोल आ जाता, बेटर बैलेंस आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भगवत गीता का जो एसेंस है कि जो ह्यूमन नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके कारण, त्रिगुण के कारण। क्यों? क्योंकि जो देही आत्मा जब वो देह में आता है तब हम जीव बनते हैं, और जब जीव बनते हैं तो हम देह के अनुसार ही अपना पूरा का पूरा क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और जब हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जीव का, मतलब आत्मा का शरीर में प्रवेश करना बंधन की प्रथम सीढ़ी है, लेकिन शरीर को ही, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय को अपना स्वरूप मान लेना, और संसार को ही नित्य मान लेना, और इसी के साथ इंटरेक्ट करना, और 3 गुणों से इरिटेटेड रहना हमेशा, ये बंधन। और इनसे मुक्ति की अवस्था क्या है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें त्रिगुणातीत बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तो त्रिगुणातीत बनने के 2 स्टेप हैं। पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि अपने स्वरूप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, जिसको हम आजकल कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेटनिंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपने आप को 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने अपना अध्ययन करना, स्वाध्याय करके अपने आप को जान करके कि किस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, ये जान करके किस व्यक्ति के प्रति मेरी कैसी दृष्टि, इसको जान करके एक परमानेंट अपना माइंडसेट डेवलप, एक, लेकिन इट इज़ टेम्पररी, इट विल नॉट वर्क ऑलवेज। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुभव करना, और जिस दिन स्वरूप का अनुभव होने लगा ना, उस दिन ये सब चीज़ क्या है, इट ऑल सीम्स लाइक अ ड्रामा, इसलिए इसको लीला कहेंगे। फिर ये क्या है, सब आप इससे फिर इरिटेट नहीं होंगे। जैसे हम किसी का स्वरूप समझ जाते, फिर नहीं, पहले दिन डर लगता है ना, दूसरे दिन डर लगता, तीसरे दिन के नहीं, ये तो वैसे ही है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो त्रिगुण का मानव जीवन पर प्रभाव, त्रिगुण प्रबंधन, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो भगवत गीता का, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड वर्जन ऑफ भगवत गीता। क्या कहते हैं इसको हम? अप्लाइड वर्जन ऑफ भगवत गीता। तो आज हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को जाना भी है, फिर कल इससे आगे बात करेंगे। ठीक है।